दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को युवा कांग्रेस एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम आंदोलन से श्रद्धांजलि देगी। इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन सहित कई नेताओं ने जानकारी दी। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन में करीब 60 से अधिक किसान सरकार की हठ धर्मिता के कारण शहीद हुए हैं, जिनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए देश के हर जिले से कांग्रेस एक मुट्ठी मिट्टी लेगी और देश की राजधानी दिल्ली में कश्मीर से कन्याकुमारी की मिट्टी से देश का मानचित्र किसानों के सम्मान में बनाया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, युवा कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव, आगर विधायक विपिन वानखेड़े व इंदौर मीडिया प्रभारी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस का युवा किसान आंदोलन के साथ है और इस आंदोलन का समर्थन करता है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस से राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ की है और कहा है कि देश को बचाने के लिए राहुल गांधी एकमात्र विकल्प है। आगर से नवनिर्वाचित विधायक विपिन वानखेड़े ने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और इंदौर की मीडिया को धन्यवाद दिया। यहाँ की मीडिया ने मुझे विधायक बनने में सहयोग किया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कहा कि हम सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। एक मुट्ठी मिट्टी उनके शहीदों की प्रतिमा दिल्ली के मानचित्र मध्य प्रदेश विधिवत प्रदेश के धार जिले से शुरुआत की गई है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अडानी अंबानी के लिए केवल सरकार बनी है क्या? राहुल गांधी ने लॉकडाउन हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, वहीं देश का विकास करेंगे। वहीं कांग्रेसियों ने मीडिया के कई सवालों के जवाब गंभीरता से दिए। कब किसानों को पता लगता अगर शीतकालीन सत्र होता? इन्होंने शीतकालीन सत्र हटा दिया। इस चीज का हम विरोध करते हैं। इस पर बीजेपी तो चर्चा होने देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस चीज पर अगर चर्चा होगी तो कोई छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटा व्यक्ति भी समझ जाएगा कि ये किसान किसी को फायदा दे नहीं दे, सिर्फ अदानी अंबानी को फायदा देंगे और पूरी तरह से किसानों का इससे नुकसान होगा। कहीं कोई बात नहीं है कि कहीं कोई नाराजगी है। मैं युवा कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मुझे 30 साल की उम्र में पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ाया। 32 साल की उम्र में मैं फिर से चुनाव लड़ाकर मुझे विधायक बनने का अवसर मिला। विक्रांत जी बैठे हैं साथ में, विक्रांत जी को भी लगभग इसी उम्र में चुनाव लड़ने का मौका मिला। और जैसा कि अभी आपका सवाल था कि कितना युवाओं को मौका मिलेगा, मैं इस बात को आपको, क्योंकि एनएसवाई का अध्यक्ष भी हूं मैं, तो मेरी भी शीर्ष नेतृत्व से इस विषय में कई बार विस्तारपूर्वक चर्चा होती है। मैं आपको इस बात को पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं और गारंटी देकर बोल सकता हूं कि 25 से 35 उम्र के युवाओं को आज तक के इतिहास में इतना अवसर नहीं मिला होगा लोकल इलेक्शंस में जितना अवसर इस बार के चुनाव में मिलने वाला है। धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी बोल सकते हैं और विपक्षी दल कुछ भी बोल सकता है, पर जो काम और जो ताकत से विपक्ष का जो एक फर्ज जो राहुल गांधी जी ने निभाया है, वो कोई भी नहीं निभा पाया है। बीजेपी डरती राहुल गांधी जी से इसलिए है क्योंकि वो खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और सच बोलते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कि नरेंद्र मोदी जी जिस चीज में बहुत तरीके से माहिर हैं। भले उनने कोई डिग्रियां करी नहीं करी हो, पर झूठ बोलने में उन्हें पीएचडी डिग्री जरूर करी है। और ये चीज राहुल गांधी जी को नहीं आती। यही कारण है कि उनके बारे में कुछ भी बोला जाता है तो वो उस चीज के बारे में जवाब देने से ज्यादा काम पर भरोसा करते हैं और वो काम करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला समय राहुल गांधी जी का है, ईमानदारी की राजनीति का है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ईमानदार राजनीतिज्ञ का चेहरा है। और जिस तरह से छल कपट कर कर, गलत चीजों का प्रचार प्रसार कर कर, धन बल के आधार पर गलत चीजों का प्रचार प्रसार कराया जाता है, आने वाले समय में वापस से ये सब इस चीज का देखेंगे कि सच्चाई की आखिरी में जीत होगी और झूठ का आखिरी में सर झुकेगा और पूरी तरह से झुकेगा। सरकार की बात तो हम सुन रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो तादाद में लोग आए हैं वो किसान, क्योंकि हम वहां थे जब से शुरू हुई। जो आम आदमी की सिपाही की बात की है, श्रीनिवास जी ने नहीं बताया, हमारे हर बॉर्डर पे
किसानों जो वहाँ पे आके रुके हैं उनकी सेवा, लंगर चल रहा है, हम रोज देखते हैं अपनी आंखों से कि वहाँ पे बीच वाला आदमी है एक किसान है। और मेरी बात मानिए, अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद जाके देखिए, किसान है। और अगर कोई भी सिस्टम से किसान मजबूत होता है तो हम उसकी समर्थन करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। हमें छोड़िए, किसान खुद करेगा, उसको क्या पड़ी है 45 दिन से वहां जाके खड़े होने की, अगर उसका नुकसान हो रहा है तो सरकार की बात छोड़िए, ये सरकार की बात सुनने लायक भी नहीं। एक कश्मीर से कन्याकुमारी सारे जिला से इसको लेके आना है मिट्टी को। लगभग हमने फरवरी एंड तक और मार्च फर्स्ट वीक में ये सारी पूरा वो जो शहीद हुआ उनके गांव तक जाके ले आएंगे। मिट्टी लेके आके आपको जल्दी से जल्दी आपको टाइम और सारे चीज या मध्य प्रदेश का मीडिया को भी हमने बताने का काम किया। ये बोलूंगा कि आरएसएस ने पूरी ट्रेनिंग कांग्रेस से ली थी। आजादी के पहले आरएसएस का कोई अस्तित्व नहीं था और हम तो अपनी वापस जो हमारी जड़ें हैं उस पर हम वापस आ रहे हैं। और हमारा जो मूलभूत सिद्धांत रहा है कि अगर संगठन मजबूत रहेगा, और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नींव ही आजादी का आंदोलन ही जो हम जीते हैं वो इसी सिद्धांत पर जीते हैं कि ईमानदारी से पूरी मेहनत कर आप जो कैडर को मजबूत करते हैं, जो अपने नीचे लेवल के कार्यकर्ता को मजबूत करते हैं, उससे पार्टी को भी मजबूती मिलती है, देश को भी मजबूती मिलती है। और वही चीज हम अब कर रहे हैं जो हम काफी लंबे समय से करते आए हैं। कांग्रेस का भी भैया ये आप जानता है, ये रंगा बिल्ला किसी को भी कुछ भी इंस्टीट्यूशन को अपना ही बना के डराने का किस तरीके से इन लोग ने कर रहे हैं आप जानता है। वही जनता इन लोग को आने वाले दिन में 24 में दिखाने का काम करेंगे। भाई इलेक्शन में आप जानते हैं सरकार का इनके गाड़ी में इनका पूरा सरकार को यूज करके किस तरीके से पैसे एक एक, पहली बार मध्य प्रदेश में हमने देखा है एक एक जो विपिन वानखेड़े भी यहाँ से भाई इलेक्शन में चुनाव लड़के जीत के आया, पूछिए 10 से 15-20 करोड़ रुपए लगाने का काम ये सरकार ने किया है। कभी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ था क्या? मीन्स उनको सत्ता पे आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक मिनट, वो नहीं बहुत अच्छी बात है, हंसने का बात नहीं है। सबसे ज्यादा मेहनत किया इन लोग ने, इनको जो लोग कुछ लोग ने विश्वास नहीं रखे पैसे पे। विपिन जी के पास दो। देखिए कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग आया है गया है। कांग्रेस पार्टी ये संगठन माँ होता है, माँ के साथ इन लोग ने किस तरीके से व्यवहार किया वो जाने। बट कांग्रेस पार्टी में बहुत लोग आया जाए, बट संगठन हमेशा, इन लोग ने भी यही बात कह रहा था ना, जो कांग्रेस मुक्त की बात, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी रहेगी। इस देश का सभी कांग्रेस एक कार्यकर्ता, भले एक आदमी ने, तो आने वाले दिन में इस देश में कांग्रेस सत्ता लाने में इस देश का युवा और सभी वर्ग सभी समाज मिलके यहाँ सत्ता लाने का काम, युवा कांग्रेस सब में आगे रहने का काम हम लोग करेंगे। वो आया है जाए उसमें हमारे को कोई, सिंधिया जी चले थे उससे पार्टी के कोई नुकसान नहीं है। जो सरकार गिराया है, किस तरीके से सरकार गिराया है, बेंगलुरु में इनका कितने लोग वहां लेके गए था, कितने बड़ी लेवल पे पैसे दिया, आप सब जानते हैं। मैं भी बेंगलुरु से आता हूँ। 60-60 करोड़ एक एक जो एमएलए आए थे, एक एक एमएलए को 60-60 करोड़ तक इन लोग ने आर्स रेडिंग करने का काम वहां किया है। खुद उसके बाद में भी इनका एमएलए पैसे से आप इस डेमोक्रेसी को खत्म करना है क्यों? कौन कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी चल रही थी। देश का किसान
का जो हालत 1947 में अंग्रेज करके गए थे और 2014 में जिस हालत में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सौंपा था, बहुत तरक्की, बहुत उन्नति करके छोड़ा। पिछले 6 साल में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 साल में पहली बार किसान की आत्महत्या के आंकड़े, किसानों के आत्महत्या के आंकड़े सरकार ने दबा के रखे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर सुधार होता तो दिखाते, अगर बहुत बुरी तरह आंकड़े बढ़ चुके हैं तो सरकार ये दबा के बैठी। किसान और किसान कानून में आपने जो कहा कि हमने कहा था कि एपीएमसी को हम रद्द कर देंगे, अबॉलिश कर देंगे, वो सही नहीं। हमारी बात ये थी कि इसको सुधारेंगे। किसान अगर 45 दिन से दिल्ली को सरहद बना के बैठा है तो ये कांग्रेस राज में नहीं किया उसने। महाराष्ट्र की बात करते हैं, कांग्रेस सरकार अभी आई, पिछले 6 साल 5 साल तो इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने आंकड़े क्यों नहीं दिए? और किसान के हित में कांग्रेस पार्टी शुरू से खड़ी है, मजदूरों के हित में कांग्रेस पार्टी शुरू से खड़ी हुई है, छोटे मध्यम उद्योगों के लिए शुरू से खड़ी है। और भाई ने सवाल पूछा था कि अंबानी या अडानी अभी पैदा हुए क्या? पहले पैदा हुए थे। हमें सिर्फ अंबानी अडानी के तरक्की से कोई एतराज नहीं है। देश में अन्नदाता, मजदूर, युवा, महिला, छोटे मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग सब तरक्की कर रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। सबको नहीं सवाल सब लोग है तो हमारा प्रभारी साहब है, हाँ, इसीलिए अभी तक जो कानून चले आ रहे हैं वो 70 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने। क्या वो कानून बहुत अच्छे हैं? क्योंकि आपके महाराष्ट्र में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, तो क्या वो कानून बहुत अच्छे हैं? पहली बात। दूसरी बात ये कि नए कानून ला रहे हैं। कांग्रेस बोलती है अंबानी अडानी का बदलाया कानून है, तो अंबानी अडानी का क्या इतिहास 6 साल पुराना ही है, 6 साल में ही बने हैं। अडानी अंबानी का जो लास्ट 6 साल में इन लोग का क्या क्या हुआ है, आप सिर्फ खुद ही आप लोग ने दिखाया है किस तरीके से इनका ग्राफ बढ़ चुका है। किस नहीं, पूंजीपति बने हैं, बट लास्ट 6 साल में इस देश में कोई भी चीज जो सेल किया है किसने लिया है? वो 2 ही लोग के लिए ये देश है क्या? अडानी अंबानी के लिए प्रधानमंत्री है क्या? में और सुधार लाने का बात हुआ है, आपको देख सकते हो, और नीचे तक उसको एपीएमसी जो खत्म करने का बात ये लोग ने अभी बीजेपी ने उसको मुद्दा बना के कर रहा है, नहीं है, कभी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी चीज को, लोगों को, किसान को, अन्नदाता को जो भी चीजें है, लोगों के हाल कमेटी, पार्टी का कमेटी बनाता है, सुझाव लेता है, किसान का जो मुखिया को बुलाता है उनसे सुझाव लेके जो भी चीज करता है। ये कानून बनाने के समय में किसको पूछा इन लोग? किसी को पूछा इस कानून के? कोई किसान ने बोला ये कानून चाहिए? तो इसीलिए वो लोग 2 साल 3 साल कानून आने के पहले ही स्टोरेज स्टार्ट कर दिया। इसके बारे में कृष्णा जी और अच्छे बताए। धन्यवाद। पहली बात, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस देश को बचाना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो वो राहुल गांधी जी बचाएगा। वो विकल्प है कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प है राहुल गांधी जी। कोई भी मुद्दा हुआ आप देख सकते हैं। जो कोविड के समय में 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने ट्वीट लगा के
ये सरकार को जगाने का काम किया, बट सरकार ने क्या किया? जो जानलेवा नोटबंदी लेके आया तब भी राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। जब गब्बर सिंह टैक्स लेके आया तब भी राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया। जब लॉकडाउन हुआ तब भी जो किसान के मामले में हो, जो महिला के साथ कहीं अत्याचार होता है, राहुल गांधी जी सड़क पे उतरते हैं। जो अतराज के बेटी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, कोई हिंदू संस्कृति में ऐसा कभी हुआ है क्या? 6 बजे के बाद किसी बॉडी को जलाना देखा है? ये लोग किस नाम पे ये लोग राजनीति करते हैं? हिंदुत्व के नाम पे करते हैं। हाँ, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी सड़क पे जाने तक नहीं दिया। सड़क पे जा रहे तो किस तरीके से उनके साथ धक्का-मुक्की हुआ। हाँ, ये क्या, ये डेमोक्रेसी में किस तरीके से इन लोग करना चाह रहे हैं? ये गुंगे बेरे निकम्मे सरकार है। ये सरकार को राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे, राहुल गांधी जी इस देश को बचाएगा। सबसे पहले इस काला कानून के खिलाफ आवाज किसने उठाया? राहुल गांधी जी ने उठाया। पंजाब से पूरा ट्रैक्टर लेके दिल्ली तक पहले कौन पहुंचने का कोशिश किया? इनकी सरकार ने वहां हरियाणा तक एंटर होने नहीं दे रहा था। फिर जो कितने लेवल पे जो किसान साथ में था, सारे कार्यकर्ता राहुल जी के साथ कूदे, तब इन लोग ने हरियाणा में एंट्री करने दिया। किसने उठाया ये मुद्दा? राहुल गांधी जी ने उठाया ना मुद्दा। राहुल गांधी जी ने जो 2014 में भी ये लोग कानून लाए थे भू अधिग्रहण का, तब भी राहुल गांधी जी ने लड़ा। इन लोग को कानून वापस लेना पड़ा था। राहुल गांधी जी ऐसा व्यक्ति है, देश का हित में सोचता है। राहुल गांधी हर इश्यू पे, चाइना बॉर्डर से लेकर तमाम किसी से इश्यू पे आप देखिए सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? उन लोग को राहुल गांधी जी के नाम पे इन लोग को नींद नहीं आता है। जो खाना खाता है ना, हजम नहीं होता है बीजेपी वाले। ये लोग ही सारी चीज राहुल जी नहीं है, राहुल जी नहीं है। अरे भाई, उनका नानी का तबीयत खराब हो गया था, उनको देखने को कोई नहीं जाएगा। मेरा नानी के साथ कोई हुआ तो कल किसी के साथ होता है, कोई नहीं देखने नहीं जाता है। हाँ, सोनिया जी है, प्रियंका जी है, अभी अध्यक्ष भी नहीं है ना, वो इस्तीफा भी दिया है। अध्यक्ष होते उस समय में वो गया है, तो मैं आपके बात में मैं मानता हूँ। आपकी बात, और दूसरा ये है जो आपके भारतीयों का अगर बिचौलियों का अगर उसमें खेल खत्म होता है तो क्या कांग्रेस को उसका एतराज? धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आपने कहा कि सरकार का कहना है, कानून भी वही लाई और बहका भी वही रही है। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के बाद देश में कहीं भी जाके अपना अनाज, अपना सब्जी फल बेच सकता है, जरूर इनाम के थ्रू भी कर सकता है। मगर हमारे देश में जो सबसे ज्यादा किसान हैं वो छोटे और मध्यम वर्ग के किसान हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपना अनाज पास की मंडी तक ले जाता है। जरूरत ये है कि आप मंडी को किसान के और पास लेके आओ। ये कानून क्या कर रही है? ये जो सबसे नजदीक मंडी थी उसको भी खत्म कर रही है। कहने के लिए तो सरकार में जितने मंत्री हैं वो देश के किसी भी टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। घर में टॉयलेट क्यों बनाया उन्होंने? देश में तो कोई भी टॉयलेट यूज कर सकते हैं ना, तो घर में टॉयलेट क्यों बनाया उन्होंने? तो किसान को, अगर छोटे मध्यम किसान को आप मदद करना चाहते हैं तो कोई भी सरकार, अगर कांग्रेस पार्टी ने भी एपीएमसी में सुधार की बात की है तो उन्होंने मंडी को किसान के पास ले जाने की बात की है, उसको अब खत्म करने की बात नहीं। रही बात बिचौली की, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप सरकार की बात तो आपने सुन ली कि वहां पे आड़तियां ज्यादा है, बिचौलियां ज्यादा है। आप सिंगू बॉर्डर 2 घंटे बिता लो, टिकरी बॉर्डर 2 घंटे बिता लो, गाजीपुर बॉर्डर 2 घंटे बिता लो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वहां पे किस ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।